ये चार चीजें कभी बासी नहीं होती। गंगा का जल अगर आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना भी रखा है तो वो बासी नहीं होता। कमल का पुष्प भगवान शिव को समर्पित करने के बाद 5 दिन तक बासी नहीं होता। बेलपत्री, एक बेलपत्री देवाधिदेव महादेव पर चढ़ी हुई है, उसको धोकर चढ़ाते रहें, वो कभी बासी नहीं होती। और तुलसी का दल कभी बासी नहीं होता। ये बासी है ही नहीं। क्यों शास्त्र कहता है? क्यों वहां हाथ फेरा जाता है? क्यों जलाधारी को साफ कर कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सुख का भान उत्पन्न हो जाता है। धन, वैभव, संपदा, सत्ता या रोग से मुक्ति चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ। इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, पर पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश करेगी। दिए में स्टैंड होता है, पकड़ने की जगह होती है, आगे उसमें चोंच लगी रहती है, उसको कुबेर निरंजन दीप कहते हैं। तो कुबेर निरंजन जो दीप होता है उसमें आगे भाग लंबा रहता है और पकड़ने का स्थान होता है। तो कुबेर निरंजन दीप घी का लगाओ चाहे तेल का लगाओ, उसमें लौंग या काली मिर्च, काली तिल या चावल, पूजन वाली जगह में जो चावल रखे उसका 2 दाना चावल का या फूल की पत्ती, कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में भंडार सदा भरा रहे। अगर कुबेर निरंजन दीप खाली जलता है, आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा, कुबेर निरंजन दीप डालते हैं तो उसमें थोड़ा 2 दाने चावल के डाल देते हैं, कुछ नहीं डालता तो एक सिक्का पटक देते, एक का कलदार पटक देगा, कोई चवन्नी पटक देगा, कोई 5 पैसे पटकेगा। कुबेर निरंजन दीप खाली नहीं, समृद्धि दे महाराज, आनंद की अनुभूति कराएगा।